अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट युसरा सादिक शेख। खुशामदीद करती हूं आपको फ़ैशन फिएस्टा में। उम्मीद है आप सब खैरियत में होंगे और ठंड को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में बात करते हैं फ़ैशन पे, शोबिज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और न्यू फ़ैशन ट्रेंड्स के बारे में आपको बताते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से। उसी तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही यंग फ़ैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे फ़ैशन शोज़ में पार्टिसिपेट किया है और अब भी उनका मार्च में नेक्स्ट मंथ है उनका अपना फ़ैशन शो होने जा रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अबीरा यासीन। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबीरा, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं उसरा? मैं ठीक। अच्छा अबीरा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताएं कि आपने स्टडीज़ कब कंप्लीट की और किस साल में कंप्लीट की और आप आजकल क्या कर रही हैं? स्टडीज़ मैंने बेसिकली कंप्लीट मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2015 में। ठीक है, मैंने बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग किए फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई स्टार्टेड विद इन माई डिग्री आई स्टार्टेड वर्किंग। आई डिड एग्जिबिशंस व्हेन आई वाज डूइंग माई डिग्री। आफ्टर द डिग्री आई डिड अ लॉट ऑफ फैशन शोज़, आई पार्टिसिपेटेड इन दैम। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद रूट्स आईवी यूनिवर्सिटी। आई एम देयर फैशन कोऑर्डिनेटर एंड लाइजन ऑफिसर। अच्छा, वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ इस तरह करिए कि आप अपनी नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करिए। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि नॉलेज जिसके पास होती है। तो मेरी इवन जब मेरा फाइनल सेमेस्टर था डिग्री के टाइम पे, उस फाइनल सेमेस्टर में ही मैंने एज अ विजिटिंग फैकल्टी रूट्स को ज्वाइन कर लिया था, सो दैट जब मेरी डिग्री ख़त्म होती आई न्यू व्हाट आई हैव टू डू, मेरा गोल क्या है। तो मैंने ऑलरेडी एज अ विजिटिंग फैकल्टी स्टार्ट कर लिया था। बेसिकली पैशन तो ऑब्वियसली बीइंग अ डिज़ाइनर, इट्स क्लोथ्स एंड डिज़ाइनिंग, बट मोर ओवर इफ़ आप विजिटिंग फैकल्टी में या आप एक दो कोर्सेज भी इवन अगर अपनी फील्ड रिलेटेड पढ़ाते हैं ना, वो फिर इट्स गुड फॉर यू दैट यू डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्नड। अच्छा अबीरा, आपको देखिए हर किसी को ना बचपन में, हर किसी इंसान का है तो बचपन में शौक़ होता है कि कोई चाहता है कि वो डॉक्टर बने, कोई चाहता है कि वो टीचर बने, कोई कुछ मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस। तो आपको कब पता चला है, बचपन से आपका शौक़ था फ़ैशन डिज़ाइनिंग का या मतलब किस स्टेज में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ मैंने करना है तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है? मेरा ऑनेस्टली जो था पहले से, मेरा इवन एफएससी में भी आई टुक प्री मेडिकल। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेडिकल मैंने स्टार्टेड, बट मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं मेडिकल करूँ क्योंकि ऑलरेडी माई एल्डर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। तो उनको था कि नहीं कुछ क्रिएटिव हो। फिर उनको पता भी था कि मुझे शौक था कपड़ों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा नहीं, यू कैन डू इट, टेक एडमिशन इन फैशन डिज़ाइनिंग। फिर बेसिकली उनके मुझ पर एफर्ट करने पर फिर उन्होंने बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की कि नहीं, यू शुड गो फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। देन व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर, आई न्यू आई एम गोइंग टू डू इट, बट वंस इट वाज स्टार्टेड आई लव्ड बीइंग देयर, आई एंजॉयड इट अ लॉट। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं और 2 बहनें 3 भाई। अच्छा माशाल्लाह। और आपके सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? किसके आप क्लोज एज इन तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि किस नंबर पे आती हैं? मैं आई एम इन बिटवीन। अच्छा, सही सही सही। और क्लोज आपके? क्लोज एज इन तो मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती, बस क्योंकि हम माशाल्लाह बहन भाइयों की सबकी आपस में बहुत ज़्यादा बनती है, तो इस तरह स्पेसिफिकली आई कैन नॉट टेक अ नेम, बट मतलब मिडिल वाला जो चाइल्ड होता है उसकी दोनों तरफ से बराबरी, उसकी दोनों तरफ होते हैं, इन द सैंडविच इन द बिटवीन। अबीरा, हर कामयाबी हासिल करने के दौरान का जो वक्त होता है उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। कोई ऐसा होता है जो उसे सपोर्ट कर रहा होता है हर वक्त। तो आपके ख्याल में कि आपको क्रिटिसाइज़ किसने सबसे ज़्यादा किया? लाइक क्रिटिसिज्म किधर से आपको फेस करना पड़ा और आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट क्या थी? क्रिटिसिज्म एज सच कुछ स्पेसिफाई के नॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, क्योंकि हम लोगों का एक ना हमारा एक कल्चर है, फैशन मॉडल्स, फैशन फोटोग्राफी, इवन कोई भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं समझते। बट सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे पेरेंट्स थे, बिकॉज एज आई टोल्ड बिफोर, मेरी मदर ने ही मुझे कहा था कि नहीं, यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, यू शुड गो टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग और आर्ट्स। वो शौक सबसे पहले था ही उनका, तो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट वॉज माई पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स तो वाकई में पेरेंट्स ही हर चीज़ के पीछे होते हैं, तभी बच्चे जो होते हैं वो इतने कामयाब होते हैं। आपको एक बहुत घर से आपको सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं है, आप एज अ वर्किंग वुमेन और एज अ वर्किंग लेडी यू कैन नॉट वर्क।
कुछ भी नहीं कर सकते ना। और लड़कियों के लिए खास करके घर से सपोर्ट होना इतना लाजम है। बाहर तो एनवायरनमेंट ही आपको पता है हमारी सोसाइटी में क्या कुछ होता है, लेकिन अगर आपको घर से फुल सपोर्ट है तो आप जो हैं लड़कियां क्योंकि ऑब्वियसली आई एम डूइंग अ जॉब, इट्स 9 to 5, आई कम बैक होम एट 5, ठीक है, 5 बजे आके फिर आई हैव टू मीट माई क्लाइंट्स, आई हैव टू गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, आई हैव टू डू एवरीथिंग, आई हैव टू मीट माई अड्डे वाला, माई टेलर्स, माई मास्टर्स, एवरीवन, सो आई गेट फ्री 10:30, 11 एट द नाइट, और मैं उस टाइम 11 भी अक्सर मैं बाजार में होती हूँ। ओफला, ये तो होता है फैशन डिज़ाइनिंग फिर किए आखिर ये सब तो एग्जैक्टली, यू हैव टू रश वगैरह झेलना पड़ता है। आपने अभी तक फैशन शोज आप कितने कर चुकी हैं, मतलब स्टडीज़ के दौरान और स्टडीज़ के बाद से दौरान? हम लोगों को ये होता था कि फैशन शोज एवरी ईयर वी हैव इस्लामाबाद फैशन वीक, एज एवरीवन नोज, कराची फैशन वीक होता है, लाहौर होता है, तो इस्लामाबाद में भी होता है एवरी ईयर। पूरी डिग्री में 4 years तो हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया ही किया है। उसमें फिर ये होता था, कुछ हम लोग वी यूज्ड टू बी अशर्स, बैक स्टेज, वी यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइजिंग। पहले हम लोग वी वर एज ऑर्गेनाइजर्स, बट एट द एंड देन वी पार्टिसिपेटेड एज डिजाइनर्स। अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब कितनी खुशी हासिल होती है ना कि बंदा आहिस्ता 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 जो इंसान का शौक है, हाँ, बहुत ज़्यादा, कि ऑब्वियसली पहले हम ऑर्गेनाइज करते थे, हम बैक स्टेज होते थे, हम अशर्स पे होते थे, बट फिर उसके बाद जिन डिज़ाइनर्स को हम हेल्प करते थे, फिर एट द एंड हम खुद डिज़ाइनर्स थे और हमें कोई और हेल्प कर रहा था। ब्रांड आपका लॉन्च हो चुका है या मतलब? ब्रांड मेरा अभी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम डूइंग अ जॉब, और अगर मैं प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करूंगी फिर उसके लिए आई नीड अ बिग सेटअप, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 24/7 अवेलेबल नहीं होती, मैं आफ्टर 5 अवेलेबल होती हैं एज आई एम डूइंग अ जॉब। तो अभी आई डू जस्ट क्लाइंटेल बेस्ड वर्क, आई डू एग्जिबिशंस on every Eid or within mid-season, but sometimes exhibitions mostly I do on Eids, on both Eids, और उसके अलावा I do clientele based work। अभी नेक्स्ट मंथ भी आपका मैंने सुना है कि आप फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो फॉर्मल कलेक्शन का है। अच्छा, वैसे आपकी कलेक्शन बेसिकली है किस तरह की? फॉर्मल बेसिकली फॉर्मल, वेस्टर्न, ईस्टर्न, क्या? इट डिपेंड्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं क्लाइंटेल बेस्ड काम करती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरी क्लाइंट है ना, अगर आप मुझे कहेंगे आई हैव टू गो टू अ ब्राइडल शावर, अब ऑब्वियसली ब्राइडल शावर पे आप पाकिस्तानी ड्रेसेस तो नहीं पहनेंगे, हाँ, exactly। तो फिर वो उस ओकेजन के अकॉर्डिंगली फिर वो आपका वेस्टर्न हो जाएगा। यू हैव टू गो टू अ वेडिंग, तो वो आपको ऑब्वियसली ईस्टर्न हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। अबीरा, मेरा ना एक बहुत ज़्यादा अहम सवाल है जो कि मैं चाहती हूँ कि जो भी इस फैशन इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करता है उससे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना, आप भी जानती होंगी, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो फैशन इंडस्ट्री के लोगों को वहाँ पे काम करने को अच्छा नहीं समझते। मॉडल्स को, एक्ट्रेसेस को, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस फील्ड में जाए, मॉडलिंग या एक्टिंग की फील्ड में। तो आप इस फील्ड में रहती हैं, मतलब कि आप देखती हैं, आपके सामने सब कुछ गुजरा हुआ है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन कर रही हूँ ताकि हमारी आवाम जो है उसमें अवेयरनेस हो कि रियलिटी क्या है। क्या ऐसा है कि वाकई वहाँ जो जाता है वो मतलब कि वो गलत कामों में पड़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, या मतलब ऐसी बातें बनाई नहीं है सब? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, हर फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स आर एवरी प्लेस, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। अगर आप उसके सिर्फ नेगेटिव साइड्स देखेंगे तो आप में अगर खुद नेगेटिविटी, आप उसे इन नेगेटिव सेंस अडॉप्ट करेंगे, विच इज़ रॉन्ग। हाँ, इस फील्ड में हैं ये चीज़ें हैं, आई अग्री हैं, इश्यूज हैं, बट इट डिपेंड्स। आपको खुद अपनी लिमिट्स पता होना चाहिए, आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, आपको खुद इतना पता होना चाहिए कि आप किसी से मिलें तो यू कैन जज, यू शुड बी स्मार्ट इनफ इन दिस फील्ड कि यू कैन जज ही और शी इज़ द राइट पर्सन और नॉट। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने देखा कि अगर आप खुद सही हैं तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अभी हमारी बातें तो और भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हम एक गेम की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ माइंड रीडर। इट बेसिकली, अबीरा, ये जो गेम है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे पूछूंगी और आपने उसको 10 सेकेंड्स में जो आपके दिमाग में पहली बात आती है ना, उससे या एनीथिंग वो आपने कहनी है, ठीक है? सो शैल वी स्टार्ट? यस। अच्छा, योर फेवरेट मॉडल? ईमान अली। ईमान अली, ओके। और मॉडल जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? फायजा अंसारी। फायजा अंसारी, ओके। शी इज अ गुड मॉडल, बट आई डोंट नो, आई हैव सीन हर इन फैशन शोज। मैं उस तरह कोई नेगेटिव वो नहीं करी, बट शी इज वेरी रूड। She is very rude. मतलब she thinks that something, she is something. Yeah, I can understand that. So I don't like your her. inspiration? Inspiration, HS5. Wow. If you read HS5's story, he literally started from trash. Literally trash. Yeah, exactly. Once
we went somewhere and we met him and we were few students. उसने हम students को बताया जब मेरी first collection थी ना, उसने अपने घर के curtains से बनाई थी. Can you imagine? उसने अपने घर के कर्टन से एक कलेक्शन बनाई थी एंड फिर वो क्या अब टर्न आउट किया है, तो ही इज अ बिग इंस्पिरेशन. तो वही ना, मेहनत और टैलेंट हो तो कोई भी चीज़ उस तरह इंस्पिरेशंस आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, इलस्ट्रेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आई थिंक ही इज़ रियली गुड वन एंड ही हैज़ पुट ऑन अ लॉट ऑफ एफर्ट. अगर आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप मुल्क के लिए कौन सा ऐसा काम है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगी? एजुकेशन. आई विल इम्प्रूव द एजुकेशन. हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की एजुकेशन का ऑनेस्टली कोई हाल नहीं. और बहुत से स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट सेक्टर्स. आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चल जाएं, सारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते. तो हम लोगों के जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपना स्टैंडर्ड्स हाई करने चाहिए. एंड इनको कुछ इवन आर पॉलिटिशियंस एंड अदर्स, इन लोगों को थोड़ा सा एफर्ट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए. दे शुड लुक ऑन टू दिस प्रॉब्लम एज वेल. अच्छा, आपको अपना फीचर सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है आपका अपना फीचर? वैसे तो आप माशाल्लाह से पूरी बहुत प्यारी हैं, लेकिन जस्ट आस्किंग. ये क्वेश्चन बहुत अजीब है. इस तरह आज सच नहीं, बस ठीक है, आई एम हैप्पी द वे आई एम. नहीं, फिर भी कोई एक चीज़ दोगी जो आप कहेंगी यार ये तो मैं सबसे ज़्यादा प्यारी हूँ. चीक्स. ओह दैट्स क्यूट. और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने में चेंज करना चाहेंगी? Sometimes I'm very blunt. I don't think and I speak. एंड बाद में फिर मुझे अक्सर अफसोस होता है. समटाइम्स आई एम वेरी ब्लंट. अगर आपको दोबारा लाइफ मिले तो कौन सा प्रोफेशन है जो आप सिलेक्ट करेंगे, या फैशन डिज़ाइनिंग में रहेंगे? सेम फैशन डिज़ाइनिंग. आई लव व्हाट आई एम डूइंग. वाओ दैट्स ग्रेट. ओके, रेट इन टर्म्स ऑफ एक्ट्रेसेस. आयशा खान. Aisha. Is she pretty? What? She's beautiful. Okay. Sajjal Ali. She's fake. Aisha Umar. She is one of the personalities जिसका fashion sense is amazing. Amazing. She's amazing. Nida Yasir. She's fine, just fine. अच्छा, define in one word these singers. Umair Jaswal. Too loud. Atif Aslam. He's amazing. He is. He is amazing. Ali Zafar. I love his style. I think stylish. And Hadika Kiani. Hadika Kiani, she is pretty. She has an excellent voice. I think she's an all-rounder. Okay. अपने अलावा who is your favorite designer? Zuhair Murad. Okay, fine. Your favorite food? I think it depends on the place. अगर मज़े का है तो कुछ भी चलेगा. अच्छा, और what kind of music you listen? Music, I am not a big music fan. Not at all. मतलब दिल हुआ तो सुन लिया, but I am not a music fan. सही. और मूवीज कौन सी फेवरेट है, हॉलीवुड, लॉलीवुड या बॉलीवुड? I think Hollywood. But I am really happy that Lollywood is coming again and the new movies are amazing. बिल्कुल. नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का. बातें तो हम इनसे और भी करेंगे. Let's move towards a short break. We'll be right back. Stay with us. वेलकम बैक नाजरीन. फ़ैशन डिज़ाइनर अबीरा यासीन हमारे साथ मौजूद हैं. उनके साथ हम गपशप लगा रहे थे. आइए उनसे जानते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में. जी अबीरा, हमें बताएं कि आजकल जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, अब सर्दियों से थोड़ी गर्मियां की तरफ जा रहा है, तो लेटेस्ट फ़ैशन ट्रेंड्स आपके ख्याल में क्या आ गए हैं आजकल? अभी बेसिकली दिस ईयर इट्स द बेस्ट ईयर फॉर ट्रेंड्स ऑनेस्टली, क्योंकि अभी इफ़ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, मिड लेंथ शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, बेल बॉटम ट्राउजर्स भी हैं, पेंसिल ट्राउजर्स भी हैं, प्लाजोज भी हैं, गरारा पैंट्स आर इन, इट्स एवरीथिंग, शलवार्स आर इन, दे आर बैक टू फैशन. तो इट्स बेस्ट. यू डोंट हैव टू थिंक, अगर आपने अपना पुराना भी कुछ पहना है ना, यू विल वेयर इट. इट्स इन ट्रेंड, इट्स इन फैशन. और जहाँ तक कलर्स की बात होती है, कलर्स बेसिकली विंटर्स, जैसे अब विंटर्स में तो आपको पता है डार्क कलर्स, एवरीवन प्रेफर्स डार्क कलर्स, और अच्छे भी डार्क कलर्स लगते हैं, बट प्रिंट्स आर रियली इन. इस बार प्लेन इज नॉट दैट एंड प्रिंट्स आर रियली इन. अच्छा अबीरा, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपको मतलब पता होता है कि कौन सा कलर, कौन सी चीज़ें किस पे सूट कर रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो हेल्दी लड़कियां, औरतें हैं और जो बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, उनको कैसे प्रिंट्स वगैरह पहनने चाहिए? स्पेशली जो बहुत हेल्दी है ना,
they should wear dark colors. When you're wearing dark colors, तो if you're healthy, वो आपको tone down कर देते हैं and you look normal. And especially अगर आप healthy है ना, तो try wearing stripes. When you have stripes or checks on your dress, तो वो आप wide नहीं लगते. Exactly. Vertical वो आपकी lines आ जाती हैं, तो आप ना आपका posture elongated लगता है. You don't look wide. और if we talk about prints, they should wear small prints. The bigger flower, the bigger print, the wider you will look. सही. और स्किनी गर्ल्स और औरतों के लिए इसका ऑपोजिट. Skinny girls can wear light colors, they can wear dark colors. They can wear anything. They can wear anything. It's good. open to them, yes. Yeah. But if you carry it well, पहनने को तो बहुत से लोग ब्रांड्स भी पहन लेते हैं, but it doesn't look like you're wearing a brand. अगर आप कुछ अच्छे से कैरी नहीं भी कर रहे ना, आपने जितना भी एक्सपेंसिव ड्रेस भी पहना है वो अच्छा तो नहीं लगेगा. फॉर इंस्टेंस ज़रूरी नहीं है. एक तो हम लोग क्या है कि ये बहुत ट्रेंड चल चुका है, जैसे आपको भी पता होगा, इस तरह ब्रांड्स, पीपल हैव बिकम एक्सट्रीमली ब्रांड कॉन्शियस. इवन मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, बट अब हर टाइम आप डिज़ाइनर वेयर नहीं पहन सकते और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. इट्स नॉट दैट फिजिबल टू बाय इट. जबकि अब हम लोग का जो प्रेट वेयर है बहुत कट डाउन हो गया, उसकी प्राइसेस बहुत लोअर हो गई हैं. बट स्टिल इवन इफ यू बाइंग अ प्लेन वाइट कुर्ता, आप वो भी पहन सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है आपने उसके साथ कुछ बहुत अच्छा या पोश किस्म के स्लीपर जूते पहने. आप नॉर्मल किसी ठेले से उठाकर कोल्हापुरी चप्पल भी पहन लें, आपने अच्छा कैरी किया तो आप बहुत अच्छे लगेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे यू कैरी. एग्जैक्टली. मेरा भी यही ख्याल है पर्सनली कि इंसान जो चीज़ पहनता है उसको कैरी करने का तरीका आना चाहिए, तो वो हर चीज़ तो वो हर चीज़ अच्छी लगती है. आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यू कैन कैरी थिंग्स वेल. और स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं ना जो हर किसी पे नहीं उठते. फॉर इंस्टेंस स्काई ब्लू एंड ग्रे, इट डजंट सूट एवरीवन. डीप मरून, ब्लैकिश मरून, इट डजंट सूट एनीवन. रेड हर किसी का कलर नहीं होता. बिल्कुल. रेड तो मुझे इतना शौक है और मुझे नहीं लगता मेरे पे वो सूट करता है बिल्कुल. तो आपको पता होना चाहिए आप पे क्या कलर सूट करे. इतनी ऑब्जर्वेंट गर्ल्स या लेडीज को होना चाहिए दैट दे शुड नो आपको क्या सूट कर रहा है और आपको क्या सूट नहीं कर रहा. उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपने ड्रेस, अपनी सिलुएट, अपनी डिजाइनिंग करके फिर आप अपने ड्रेस पहने, तो ऑब्वियसली यू लुक नाइस देन. थोड़ा सा थोड़ी सी एफर्ट आप पुट इन कर लें. ऑब्वियसली सब बिजी होते हैं, हर किसी की फैमिलीज होती हैं, किसी की जॉब्स होती हैं, दे डोंट हैव टाइम. बट आई डोंट थिंक अब इतना इशू है. यू हैव सो मेनी डिज़ाइनर्स, आपके पास इतने फैशन स्टार्स हैं, इतने ब्लॉगर्स हैं, इतने इंस्टाग्राम पे इतने पेजेस हैं. आप उनको फॉलो करें, आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रेंड यू विल हैव द पिक्चर्स. ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं. आप लोग सर्च करें न्यू डिज़ाइनर्स के कपड़े. हम लोग खुद डिज़ाइनर, सॉरी टू से, बट डिज़ाइनर का डिज़ाइन हम लोग खुद भी बनवा सकते हैं. सॉरी. हाँ, बट ये मतलब जो लोग होता है रेप्लिका आप बनवा सकते हैं. कि आप फेसबुक पे देख लें, आधे से ज़्यादा फेसबुक इट्स फुल ऑफ रेप्लिकास. बट ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस. ओरिजिनल होता है, रेप्लिका होता है. वो 100% आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते. बट I would say कि it's good for those people who cannot afford designer wear. But I think designers को भी they have gone to that extent कि a normal person cannot afford it. A bridal lehenga of 10 lakhs, not a normal, only an industrialist can afford it. Exactly. वो फिर बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक जो बिग डिज़ाइनर्स हैं, बिग नेम्स अब हो चुके हैं, उनको इतना फिर होना चाहिए कि थोड़ा सा दे शुड कट डाउन देयर प्राइसेस. कि फिर अगर उनकी प्राइसेस कट डाउन होंगी तो रेप्लिकास खुद आउट होंगे. लोग फिर ओरिजिनल्स बाय करेंगे. व्हाई वुड दे गो फॉर रेप्लिका इफ इन द सेम प्राइस दे कैन गेट द ओरिजिनल. तो हम लोग क्या है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, विच इज़ नॉट गुड कि पीपल हैव बिकम ब्रांड कॉन्शियस. और वो उनका भी फॉल्ट नहीं है कि हमारी सोसाइटी ऐसी होगी. इवन इफ यू गो, जैसे हम लोगों की लेडीज हैं, दे गो अ लॉट टू किटी पार्टीज. Every month they have committee parties, high teas and kitty parties. कोई ना कोई पार्टीज हो रही होती है और उन्हें हर पार्टी के लिए नया जोड़ा चाहिए, एक्सपेंसिव चाहिए, फ्रॉम अ ब्रांड विद ब्रांडेड बैग, विद ब्रांडेड शूज, हील्स, और फिर वहां जाके डिस्कस करना कि एग्जैक्टली कौन सा ब्रांड पहना है. अच्छा तो मैंने तो ये पहना, तुमने कौन सा पहना है. एग्जैक्टली. बट पता है, लेडीज एंड गर्ल्स शुड अंडरस्टैंड, अगर किसी ने वो चीज़ पहनी है, ज़रूरी नहीं है आप वो पहनेंगे तो वो आप पे अच्छी लगेगी. बात हुई है जितनी अपनी चादर देख के इंसान को पाँव फैलाना चाहिए. जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी में ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड ट्राई टू लुक बेस्ट. अच्छा अबीरा, आपकी माशाल्लाह से फैमिली है, आप पढ़ाती भी हैं और आप फैशन डिज़ाइनिंग भी, आपको ऑर्डर्स भी आते हैं. आप रात के 11 बजे तक, मतलब जैसे आपने बताया कि आप बाहर कभी इधर कभी उधर ऑर्डर्स के लिए.
तो आप मुझे बताएं, आप इन तीनों चीज़ों में बैलेंस कैसे रखती हैं, कैसे तीनों चीज़ों को टाइम देती हैं? और बैलेंस इन तीनों चीज़ों में ये होता है, आई गेट रियली टायर्ड, और बैलेंस अक्सर ये होता है आई डोंट हैव टाइम टू सिट विद फैमिली, बट ये होता है व्हेन द टाइम आई कम बैक, आई सिट विद देम, आई चिट चैट विद देम, आई प्ले विद माई नीस एंड नेफ्यू, वो एकदम से आई गेट फ्रेश एंड आई हैव मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट डे। जितना पता है एक चीज़ होती है, द पॉजिटिव यू थिंक, आपका ऑरा उतना ही पॉजिटिव होता है। अगर आप ये सोचेंगे ना, हाय मैं थक गई हूँ, अब मैंने ये भी करना है, फल्ला अब मैंने ये भी करना है, आप वो करे बगैर ही डिप्रेस्ड और टायर्ड हो जाएंगे। आपकी लाइफ में ना एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, मैंने कुछ करना है और कुछ करने के लिए मुझे हार्डवर्क करनी ही करनी है। जब आप पैशनेट होंगे, आप खुद एफर्ट करेंगे और आप खुद नहीं थकेंगे। बिल्कुल, हार्डवर्क करेंगे तो फिर आप एग्जैक्टली हार्डवर्क करेंगे, वो पे बैक होगा। बीच में बहुत टाइम आता है पीपल क्रिटिसाइज कि क्या जरूरत पड़ी है, रहने दे, क्या जरूरत है। मेरी अम्मी को बहुत से लोग, लड़कियों ने शादी करके अपने घर चले जाना, मेरी अम्मी को बहुत से, इवन रिसेंटली उनको किसी ने कहा कि आप क्यों इसको इतना पढ़ा रही हैं, आप शादी करें, ये क्यों जॉब करती है, आपको क्या जरूरत है, आप इससे क्यों पैसे कमा रही हैं। तो मैं मदर लाइक कि एक्सक्यूज मी, मैं उससे नहीं कहती, वो उसका शौक है और उसने अगर इतनी, और ऑब्वियसली ये फैशन डिजाइनिंग बहुत एक्सपेंसिव, स्टडीज भी बहुत एक्सपेंसिव है, इट कॉस्ट्स अ लॉट। तो वो कहती हैं कि अगर उसने किया है तो वो उसका शौक है, अगर वो घर नहीं बैठना चाहती, काम करती है, तो वो उसका पैशन है, उसका शौक है, मैं उसको क्यों रोकूं। और ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि बंदा पढ़ के बस घर बैठ जाए या शादी करके अपने घर चले जी, आजकल हम लोगों का एक हो गया नहीं, इवन गर्ल्स भी इस तरह सोचती है, जबकि इस तरह नहीं। इवन इफ you are from a good family and you are going to a good family after marrying, even still आपको you should be independent enough कि आप खुद कुछ करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी बहुत है ज़रूरी आजकल है के ज़माने में। कि फिर ऑब्वियसली जब आप कुछ करते हैं ना, अदर्स ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, और इंसान को अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी भी होती है और खुद करवानी भी होती है, और उसके लिए फिर यू हैव टू शो देम दैट यू आर समथिंग, यू आर नॉट अ पीस ऑफ ट्रैश। तो उसके लिए यू हैव टू पुट एन एफर्ट। और थोड़ा सा फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरा दिन घर नहीं होते, आप खुद थक जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे योर डे वॉज गुड, आपने उस दिन में कुछ सीखा, आपने उस दिन में एफर्ट की, तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी दैट योर डे, द टाइम स्पेंड, इट्स वर्थ इट। बिल्कुल सेटिस्फाई हो बंदा कि हमने अच्छी जगह काम किया, सही किया, अपना शौक पूरा किया। इतनी एक्सपेंसिव डिग्री करके आपने फिर बैठ के बस घर पे ही आप बैठे हैं, आपने मूवीज देखी हैं, सीजन्स देखे हैं, यू वेस्टेड ऑल ऑफ योर टाइम। एट द एंड ऑफ डे आपने क्या किया, यू कभी ना कभी, नॉट दैट डे, नॉट द अदर डे, कभी ना कभी यू विल हैव द गिल्ट दैट आई वेस्टेड माय टाइम। बिल्कुल, ये तो टाइम एक दफा वेस्ट हो जाए, कैन नेवर कम बैक। ऑल द लेडीज आउट देयर, दे शुड डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स। अगर हम लोग आज अपने लिए स्टेप नहीं लेंगे ना, कल कोई हमारे लिए नहीं लेगा। सोसाइटी हम लोगों से बनती है, अगर हम खुद एक स्टेप लेंगे, 10 लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बट स्टिल आप जो करें, यू शुड बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट ऑन इट एंड डू इट थ्रू द राइट पाथ। अबीरा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ, इतना परफेक्ट कि आप काम पे भी जा रही हैं, आप दिन रात मेहनत भी कर रही हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि वाकई में आप कर रही हैं आपकी बातों से, और माशाल्लाह से आपकी कामयाबी से भी पता चल रहा है कि आप कितनी मतलब मेहनत कर रही हैं। तो इसके बावजूद आपने अपने आप को इतना परफेक्ट रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप उन लड़कियों को मैसेज दें, उन औरतों को जिस वक्त हमें देख रही हैं कि बाहर का काम भी करना और घर का काम भी, और उसके बावजूद अपने आप को परफेक्ट रखना चाहिए। तो मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रखा हुआ, बस ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि हमें किसने देखना है, क्या होना है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी जिस तरह हम लोग पहले भी बात कर रहे थे युसरा, आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और देखेगा या कोई और तारीफ करेगा, अपने आप के लिए। इंसान हर चीज़ दूसरों के लिए नहीं करता। अगर आप खुद तैयार होंगे तो आपको खुद भी अच्छा फील होगा और आपका अच्छा दिन गुजरेगा, क्योंकि यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई एम गुड इनफ। तो ये जो सोच है बिल्कुल कि घर में बैठे रहना हर वक्त, ठीक है, हाउसवाइफ होने में कोई गलत बात नहीं, हम लोगों की मदर्स भी इवन हाउसवाइफ्स हैं, बट एटलीस्ट चलें, ठीक है, जब आप किचन में ऑब्वियसली आप इतना, ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी दैट सेट, आपने बाल खोले में, यू हैव टू टाई अप योर हेयर व्हेन यू आर वर्किंग, बट व्हेन यू आर नॉट वर्किंग आपने एटलीस्ट, चलें, ज़रूरी नहीं आपने मेकअप किया हो, आपने अच्छा ड्रेसअप किया हो, अच्छे बाल बने हुए हों, अच्छे कपड़े पहने हो, ज़रूरी नहीं है मेकअप करके ही सिर्फ आप अच्छे लग सकते हैं, यू कैन लुक गुड विदाउट मेकअप एज वेल। तो इतना तो आई थिंक लेडीज़ और गर्ल्स को अपने ऊपर पोटेंट करना चाहिए कि यू डोंट लुक लाइक यू हैव जस्ट गेटन आउट ऑफ द बेड। बिल्कुल, ये बात भी है। जितनी भी लड़कियां हमें इस वक्त देख रही हैं वो ये बात अपने दिमाग में रखें कि हर वक्त ऐसे गंदे मंदे नहीं रहना चाहिए, तैयार होकर लड़कियों को रहना चाहिए। अच्छा अबीरा, अब मैं आपके प्रोफेशन के हवाले से बात करूंगी कि जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो
मैं जानना चाहूँगी कि जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो क्या मॉडल्स को देख के उनको अपने ड्रेसेस पहनाते हैं या ड्रेसेस रख देते हैं और मॉडल्स आके खुद ही पहन लेती हैं कि कोई सा भी पहन ले? नहीं युस्रा, पूरा एक प्रोसेस होता है। फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने किसी फ़ोटोशूट के लिए मॉडल को हायर किया, या इवन हम लोग एक्ट्रेसेस को भी हायर करते हैं फॉर फोटोशूट्स फॉर द फेम एंड एवरीथिंग, तो वो ये होता है कि पहले हम लोग उनसे उनका साइज़ लेते हैं, फिर उनके साइज़ के अकॉर्डिंग वो गारमेंट ऑल्टर होता है। उनका प्रॉपर साइज मेजरमेंट के अकॉर्डिंग गारमेंट ऑल्टर होता है, देन वो फोटोशूट के लिए रेडी होते हैं। और ऑलरेडी हमें पता होता है ये गारमेंट इसने पहनना है। फॉर इंस्टेंस अगर फोटोशूट के लिए तो ये होगा, अगर आपका फैशन शो है तो उसमें ये होता है कि आपके गारमेंट्स की 10 to 15 लुक्स जाती हैं, 10 to 15 लुक्स होती हैं। तो हर लुक के लिए जो मॉडल्स होती हैं, हम लोग पहले ही जो फैशन शोज़ के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वी आस्क देम कि कौन कौन सी मॉडल हैं, दे गिव अस द साइज, उस साइज के अकॉर्डिंग गारमेंट्स ऑल्टर होते हैं। और फिर हम लोग इवन उस गारमेंट पे ना वी पिन अप द नेम कि ये इसका है, ये इसकी ज्वेलरी है, ये हेडवेयर है, ये शूवेयर है। इवन शूज के साइजेस भी पहले पूछे जाते हैं। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। उस टाइम तो आपको लग रहा होता है ना बस फैशन शो हो रहा है, इट्स कंटिन्यूइंग, इट्स गोइंग, लेकिन उसके पीछे बहुत महीनों की मेहनत होती है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। मतलब ऐसे नहीं होता जैसे लोगों को लगता है, नहीं, ये प्री प्लान्ड होता है। एग्जैक्टली। ज्वेलरी इवन अक्सर ऑर्डर कराते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द थीम, अकॉर्डिंग टू द सिलुएट, अकॉर्डिंग टू द एम्बेलिशमेंट के कलर्स उसके मैचिंग होने चाहिए। द शू शुड बी, इफ द शू इज विजिबल। नॉर्मली होता है गाउन्स में, लहंगाज में तो ऑब्वियसली आपको शूज नजर नहीं आते, बट यू हैव टू वेयर अ हील व्हेन यू आर ऑन द रैम्प। बट अदर देन दैट फिर हम लोगों को शूज की वी डू द मैचिंग, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ऐसे कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच अबीरा, आप हमारे शो में आई। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, तो हम अबीरा से कहेंगे कि वो जो है शो की क्लोजिंग करें और हमारी यूथ के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दे जाएं। Thank you so much for coming, Yusra. It was great talking to you and your team. I'm really happy you guys gave me the time. And youth के लिए सबसे पहले यही जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, even if it's a boy or a girl, a man or a woman, they should do something for themselves to make themselves proud. हम लोगों की ये चीज़ जो होती है ना, इन जेलिसी एंड एवरीथिंग, मैंने उसको ये दिखाना है, मैंने इसको ये दिखाना है, नहीं, आपने जो करना है आप अपने आप के लिए करें, टू मेक योर सेल्फ प्राउड, टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने अबीरा का मैसेज सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन मिली होगी, आपको एंटरटेनमेंट भी मिली होगी और इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी जो लाइफ्स हैं उसमें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।